हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेज में। हम बहुत दिन के बाद आप लोग के बीच इंटरेक्शन लाए हैं। बहुत दिन के बाद हम आप लोग के बीच में आए हैं, लेकिन हम जो लेक्चर है प्रत्येक दिन लेते थे। कहाँ लेते थे? हमरे ऐप में। अगर आप लोग नए हैं, इस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है शिवा क्लासेज। आप प्ले स्टोर में जाइएगा, शिवा क्लासेज लिखिएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लेक्चर लेते आते हैं। प्रत्येक दिन लेक्चर होती है। सप्ताह में 7 दिन में से आपको 5 दिन आपको लेक्चर मिलेगी। तो ये प्रत्येक वो लेक्चर की बात है। लेकिन आज आप लोग के बीच आए हैं, मतलब यूट्यूब पे हम बहुत दिन के बाद आज वीडियो डाले हैं आपको लोग के बीच। जो ये जो है प्रसार शिक्षा, आज के लेक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रसार शिक्षा। मतलब प्रसार शिक्षा का इंग्लिश होता है एक्सटेंशन एजुकेशन। मतलब इसमें हम लोग जानते हैं क्या कि जो भी शिक्षा हम लोग ग्रहण किए, जो भी जो टेक्नोलॉजी जो आई, जितनी भी टेक्नोलॉजी जो साइंटिस्ट जो इन्वेंशन किए हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या करते हैं कि फार्मर के बीच पहुंचाते हैं। तो उससे हम कहते हैं प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन। इससे आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको कोई ऐसा एग्जामिनर मिल जाए कि इसका क्वेश्चन आपको 5 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा? पहला क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, क्या चीज कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र श्राव यंत्र है? आपको ऑप्शन दे दिया जाए 4। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से टेलीविजन जो है कौन सा यंत्र है? श्राव है, दृश्य है, दोनों है या ऑडियो विजुअल है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में। 5 नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे कि प्रसार शिक्षा का डिफिनेशन लिखे, परिभाषित करें या उसके बारे में इसे कितने पार्ट होते हैं वो लिखें। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि एजुकेशन, शिक्षा कितने भागों में विभाजित है, शिक्षा की परिभाषित करें। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है। ये 5 नंबर की क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि प्रसार शिक्षा का महत्व क्या है? आप प्रसार शिक्षा के महत्व के बारे में लिखें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो पूरी लेक्चर है, ये पूरे लेक्चर आपको एक 1 शॉट में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरी एक शॉट में आपको ये लेक्चर मिलेगी और लेक्चर ज्यादा देर की नहीं है, 20-30 मिनट की लेक्चर आपको मिलेगी। और इससे आपको क्विक रिवीजन आपको होगा, तुरंत आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। प्रसार शिक्षा क्या होती है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी महत्व क्या होती है, कौन कौन से ऑडियो विजुअल आपको इक्विपमेंट है, ये सभी आपको तुरंत एक शॉट में आपको वीडियो मिल रही है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। देखते हैं इसमें एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब जानते हैं शिक्षा, जिसका मतलब होता है ज्ञान, कौशल, व्यवहार, ये सब एजुकेशन का मतलब होता है। और जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन 2 वर्ड से मिलके बना है, एक्स और टेंसिस। एक्स का मतलब है आउट, मतलब बाहर निकलना। एक्स का मतलब आउट, मतलब बाहर। और स्क्रेचिंग का मतलब होता है फैलाना। तो एक्सटेंशन मतलब बाहर फैलाना। और एडुकेशन का मतलब होता है डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, मतलब आदमी के स्वभाव में क्षणिक चेंज लाना, जिससे एटीट्यूड, मैनुअल स्किल, ये सब में चेंज लाना। जैसे ज्ञान, एडुकेशन का हिंदी जानते हैं ज्ञान, कौशल या व्यवहार में छायांकित बदलाव, उसे हम क्या कहेंगे? एडुकेशन कहेंगे। तो इस प्रकार से एक्सटेंशन एडुकेशन एक प्रकार की शिक्षा है जिसमें हम स्क्रेच्ड आउट द विलेज एंड फील्ड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ स्कूल एंड गांव और फील्ड में जाके हम अपने शिक्षा का विस्तार करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटेंशन एजुकेशन कहेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षा है जिसमें कृषि संस्थानों या प्रयोगशाला में विकसित कृषि शोध, जितना भी कृषि का शोध हुआ है या इनोवेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी का जो कृषि में विकास हुआ है, उसको हम किसान या ग्रामीण क्षेत्र में उसका पहुंचाना, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटेंशन एजुकेशन कहेंगे।
एक्सटेंशन का वर्ड जो फर्स्ट बार यूज किया गया था वो कहाँ था, यूएसए में। और एक्सटेंशन एक्टिविटी का सबसे पहला किया गया था वो था यूएसए में। और यहाँ जो किया गया था एक्सटेंशन वर्क, एक्सटेंशन वर्क ये किया गया था आपको इरिगेशन के द्वारा। मतलब एक्सटेंशन एक्टिविटी जो किया गया था यूएसए में वो किया गया था इरिगेशन के द्वारा, मतलब सिंचाई के साधन को विकसित करने के लिए। मतलब एक जगह सिंचाई का जो साधन था उसको दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया गया था एक्सटेंशन एक्टिविटी। कहाँ किया गया था, सबसे पहले यूएसए में किया गया था। एक्सटेंशन वर्क वाज डन इन 1785 में, मतलब 1785 में किया गया था। कहाँ, यूएसए के फिलेडेल्फिया स्टेट में किया गया था, जब फार्मर एक जगह एकजुट होकर और अपना प्रोडक्ट दूसरे को, जेम्स शॉर्ट को, और एक्सटेंशन का फादर इंडिया में के.एन. सिंह को कहा जाता है। एक्सटेंशन एजुकेशन बिहार, मतलब इंडिया में सबसे पहले शुरू हुआ था बिहार, जो भागलपुर शहर में यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ शुरू किया गया था। कितना ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। लेकिन इंडिया का सबसे प्रथम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो है जीवी पंत कॉलेज। पहले यूपी में पढ़ता था लेकिन अभी पंतनगर में पढ़ता है। और इस प्रकार से हम एक्सटेंशन का डिफिनेशन किस प्रकार से आ जाता है, एक्सटेंशन एजुकेशन इज अप्लाइड बिहेवियर साइंस टू ब्रिंग द डिजायरेबल चेंज यूजुअली टू वेरियस स्ट्रेटजी एंड प्रोग्राम ऑफ चेंज बाय अप्लाइंग द लेटेस्ट साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन। मतलब जो कृषि में नई इनोवेशन हुआ है उसको अगर हम किसी प्रोग्राम के द्वारा अगर विलेजर्स को पहुंचा दे तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन। दो साइंटिस्ट थे जो महान साइंटिस्ट थे, एक ओपी डर्मा और एक थे स्मिंगर। इनके अनुसार कहा जाता है कि स्मिंगर के अनुसार कहा जाता है कि प्रसार शिक्षा एक शिक्षा है जिनका प्रयोजन उस व्यक्ति के मनोभाव, आचरण या कार्यशैली में बदलाव लाना है जिसके साथ वो कार्य कर सके, उसे हम कहेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन। स्मिंगर कहे थे कि प्रसार शिक्षा एक प्रकार की शिक्षा है, इज एन एजुकेशन हुज पर्पस, जिसका पर्पस है कि किसी भी पर्सन में एटीट्यूड या उसके कार्यशैली में चेंज लाना जिससे वो स्मिंगर ने कहे थे। लेकिन ओपी डर्मा के अनुसार कहा जाता है कि प्रसार शिक्षा एक प्रकार की शैक्षणिक प्रक्रिया है जिनके माध्यम से ग्रामीण को उन्नत कृषि प्रणाली के विषय में विश्वासप्रद तरीके से मदद की जाए, जो अपने जो लोकल जो सिचुएशन होता है उसमें वो अपना डिसीजन खुद कर सके, उसे क्या कहेंगे, एक्सटेंशन एजुकेशन कहेंगे। क्या कहे थे कि एक्सटेंशन एजुकेशन इज एजुकेशनल प्रोसेस थ्रू विच विलेजर को हम बढ़िया से उसको शिक्षा दे सके और एडवांस, मतलब एग्रीकल्चर की जितने भी सिस्टम है उसको एडवांस जो सिस्टम है उनको बता सके, जो अपने लोकल सिचुएशन जो रहेगा उस क्षेत्र का उसमें अपना डिसीजन खुद ले सके, उन्हें हम कहेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन। ये परिभाषित किया गया था ओपी डर्मा के अनुसार। आगे देखते हैं कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन और एक्सटेंशन एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन और एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या विभिन्नता है वो हम देखते हैं। फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं टीचिंग इज लार्जली कन्फिन्ड टू द परमिस ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब इसमें पढ़ाई जो किया जाता है वो इंस्टीट्यूशन के अंदर ही किया जाता है। मतलब जो इसमें शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं वो एक इंस्टीट्यूशन रहेगा उसके अंदर ही करेंगे। लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन है जो इंस्टीट्यूशन है उससे हम बाहर जाके हम शिक्षा का प्रदान करेंगे या लेंगे। इसमें लर्नर आर होमोजीनियस विथ कॉमन गोल, इसमें जितना भी जो लर्नर रहता है उसका एक ही गोल होता है कि हम इसमें डिग्री
गोल रहेगा। इसके बाद देखते हैं इसमें एडुकेशन मतलब इसमें शिक्षा का जो होता है फ्लो वो टीचर टू लर्नर ही आएगा, मतलब ये वर्टिकल रहेगा, मतलब टीचर पढ़ाएगा और लर्नर सीखेगा, मतलब वर्टिकल रहेगा। लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन में ये हॉरिजॉन्टल भी जा सकता है, मतलब टीचर लर्नर को पढ़ाएगा भी और लर्नर टीचर को ही कुछ दे सकता है ज्ञान। इसमें अप्रोच जो रहता है प्रिंसिपल टू प्रॉब्लम रहता है, मतलब इसमें प्रिंसिपल रहेगा उससे हम प्रॉब्लम निकालेंगे, लेकिन एक्सटेंशन में प्रॉब्लम से प्रिंसिपल निकालेंगे। मतलब कि अगर खेत में अगर कुछ उगाते हैं, अगर उसमें अगर प्रॉब्लम लगा, कोई कीड़ा लगा, तो उसका हम प्रिंसिपल निकालेंगे। लेकिन हम फॉर्मल एजुकेशन में क्या करते हैं कि जो दिया हुआ है कीड़ा के बारे में दिया हुआ है उसके बारे में हम सिर्फ पढ़ लेंगे, इसके प्रिंसिपल दिया हुआ है उसके प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे, हाँ ये होता है। लेकिन एक्सटेंशन की बात करते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम होगा उस पर हम प्रिंसिपल निकालते हैं। तो ये आपको डिफिनेशन याद रखना है, फॉर्मल और एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब जो अंतर है वो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं इसका फीचर क्या क्या होता है, मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन का फीचर क्या क्या है। इसमें है पार्टिसिपेंट आर प्योरली वॉलंटियर, मतलब इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट रहेंगे वह वॉलंटियर रहेंगे। इट इज इनफॉर्मल एजुकेशन, अभी बताए थे ये फॉर्मल नहीं होता है, काहे कि इसका एजुकेशन जो फ्लो होता है वो वर्टिकल नहीं होता, ये हॉरिजॉन्टल में चलता है, इसलिए ये इनफॉर्मल है। ये जो होता है आउटसाइड द स्कूल और कॉलेज, मतलब स्कूल और कॉलेज से बाहर होता है। और इसका अलग फीचर है देन थ्योरी पार्ट एक्सपेक्टेड, उसके बाद हम थ्योरी पार्ट को सीखते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल देन थ्योरी। इसका मेन फीचर है कि इसमें जितने भी टीचर और एक्सटेंशन वर्कर हैं सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद हम थ्योरी पार्ट को सीखेंगे, इसका मेन है। उसके बाद इसमें नो फिक्स्ड सर्कुलम और कोर्स ऑफ स्टडी, इसमें कोई भी कोर्स ऑफ स्टडी नहीं रहती है, जो मन है वो पढ़ते हैं। इट इज बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल का मतलब होता है इसमें जो टीचर है वो खुद भी सीखेगा और जो फार्मर है वो भी सीखेगा, फार्मर टीचर को सिखाएगा और टीचर फार्मर को सिखाएगा। इट इज बाय डायरेक्शनल लर्निंग मीन्स टीचर ऑल्सो लर्न फ्रॉम द फार्मर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टीचिंग टू द फार्मर। इट इज मोर प्रैक्टिकल, ये अधिक प्रैक्टिकल है और इसमें थ्योरी पार्ट बहुत कम होती है। इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है यह होता है कि इसमें प्रत्येक गांव की, किसी भी गांव में अगर हम करते हैं एक्सटेंशन, उसके प्रत्येक व्यक्ति या परिवार या सामुदायिक के अर्थ, बौद्धिक और सामाजिक विकास करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें अगर किसी भी गांव के बारे में करते हैं, इसमें पूरा गांव का हम डेवलपमेंट सोचेंगे, उसको हम एक्सटेंशन कहेंगे। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज ओवरऑल, मतलब पूरे गांव के डेवलपमेंट के बारे में हम सोचेंगे। इसमें क्या क्या जाता है, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ एवरी पीपुल, मतलब प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक परिवार या प्रत्येक समुदाय के बौद्धिक और सोशल डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक विकास के लिए हम प्रत्येक में सोचेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अगर आपसे पूछेगा कि एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें कहेंगे कि इसमें जितने भी, अगर हम किसी एक गांव में अगर जाते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन करने के लिए, उसमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक परिवार या प्रत्येक समुदाय के आर्थिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास के लिए हम सोचेंगे। उसको मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है। उसका अलग हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसमें है टू हेल्प इन फाइंडिंग आउट द डिफिकल्टी नीड ऑफ द पर्सन। अगर इस अलग से ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो इसमें आती है कि किसी भी व्यक्ति का क्या नीड है, अगर कोई क्रॉप उगा रही है तो उसमें क्या कठिनाई आ रही है, कौन कौन सी बीमारी आ रही है, उसका हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है टू हेल्प द विलेज फाइंडिंग लीडरशिप
एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप सो डैट देयर डिफिकल्टी कैन बी एड्रेस्ड। उसके बाद देखेंगे कि इसी उसमें हम एक ग्रुप बनाएंगे, गांव में जाके एक ग्रुप मतलब समूह का गठन करेंगे, जिससे वह और ग्रामीण को नेतृत्व करने के लिए एक लीडरशिप का भी गठन करेंगे, जिससे जितनी भी कठिनाई है उसका हम हल ढूंढ सके, वो उसका हम विकसित करेंगे। उसके बाद है टू एक्सपेंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब कृषि शोध के लिए जितना भी नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है उसका हम विस्तार करेंगे। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन सच वे डेट विलेजर अडॉप्ट इट एंड यूज इट, मतलब उसका हम विकास प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे। उसके बाद है ये डी नंबर है, ए नंबर ने एक गलती से लिखा गया था, डी नंबर है टू वर्क एज लिंक बिटवीन रिसर्चर एंड फार्मर, मतलब हम एक्सटेंशन अगर वर्क कर रहे समय अब ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हम रिसर्चर जितना भी शोध करता है, जो इंस्टीट्यूट में रहते हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में रहते हैं शोधकर्ता, उनके और फार्मर के बीच में लिंक बनाएंगे, जिससे जो रिसर्चर हैं, अगर हम फार्मर में कोई कठिनाई है वो हम रिसर्चर को बता सके और रिसर्चर वो अपना काम कर सके। ये इनके ऑब्जेक्टिव हैं और इन ऑब्जेक्टिव को 3 रूप से विभाजित किया जाता है। आपको पिछले साल क्वेश्चन भी आया था इस प्रकार का कि प्रसार शिक्षा के ऑब्जेक्टिव को वर्गों में बांटे और उनके उदाहरण के साथ बांटे। ये क्वेश्चन आया हुआ था बिहार बोर्ड में और आप इस क्वेश्चन को देखें। इनको 3 भाग में बांटा जाता है। कौन कौन? फिजिकल ऑब्जेक्टिव मतलब भौतिक उद्देश्य, भौतिक उद्देश्य क्या है। उसके बाद एडुकेशनल मतलब शैक्षणिक। उसके बाद सोशल मतलब सामाजिक उद्देश्य। ये 3 उद्देश्य में बांटा जाता है। फिजिकल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। इसमें फिजिकल ऑब्जेक्टिव में आता है कि यील्ड मतलब कितना उपज हुआ और कितना इनकम जनरेशन हुआ, ये दोनों को हम फिजिकल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत लाते हैं। इसमें क्या लाएंगे? इसमें कितनी पैदावार हुई क्रॉप की और कितना आय बढ़ाना शामिल है। तो ये दोनों को हम भौतिक उद्देश्य में मतलब कृषि क्रॉप लगाए हैं उसमें कितना पैदावार होगी और कितना आप व्यवहार मतलब बिहेवियर क्या है, चेंज इन बिहेवियर क्या है, आपकी सोचने की क्षमता कितनी है। और किसी भी अगर जाते हैं काम करने के में उसमें किसी किसान की नॉलेज कितनी है, ये सब आएगा एजुकेशनल में मतलब शैक्षणिक में। और सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? इसमें आएगा चेंज इन सोसाइटी कम्युनिटी आर इंक्लूडेड इन दिस ऑब्जेक्टिव, मतलब इसमें समाज एवं समुदाय में बदलाव का उद्देश्य आएगा। ये सब आएगा आपको सामाजिक उद्देश्य में। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसका स्कोप क्या है। संभावना, स्कोप का हिंदी होता है संभावना, मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का स्कोप क्या क्या है, इसका संभावना क्या है। इसमें फर्स्ट है इफिशियंसी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हमको बढ़ोतरी होगी। उसके बाद है इफिशियंसी इन मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन, मतलब मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी उपयोग करने में हमको बढ़ोतरी होगी। कंजर्वेशन डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब संरक्षण और डेवलपमेंट करेंगे और नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक रिसोर्स है उसका हम यूज करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड इन दी होम, मतलब फार्म का मैनेजमेंट करेंगे। फैमिली लिविंग मतलब अपने परिवार को किस प्रकार से रखेंगे वो सब भी आती है। यूथ डेवलपमेंट मतलब युवा जो होते हैं उनको डेवलपमेंट करेंगे। लीडरशिप डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल एरिया डेवलपमेंट, पब्लिक अफेयर, ये सब इनके
उसके बाद इतना तो पढ़ लिए, इसके बाद आता है कि हम इतना जो पढ़े हैं इस तो प्रसार शिक्षा का महत्व क्या है, ये आप लोग हमको बताएं। प्रसार शिक्षा का महत्व क्या है ये आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। और इतना जो पढ़े हैं तो इसमें हम प्रसार शिक्षा पढ़े क्यों, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद आते हैं कि प्रसार शिक्षा की विधि और इसकी सहायक उपकरण के बारे में पढ़ते हैं। ये जो प्रसार शिक्षा की विधि मतलब एक्सटेंशन मेथड जो है, यह एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा का बैकबोन है। यह प्रसार शिक्षा का बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी है प्रसार शिक्षा की। तो मतलब एग्रीकल्चर में जितने भी लेटेस्ट टेक्निक आए हैं उनको हम फार्मर और विलेजर्स को हम प्रदान करते हैं, मतलब पहुंचाया जाता है। इनके द्वारा क्या किया जाता है कि जो प्रसार शिक्षा की संचालन किया जाता है, जिसमें कृषि के न्यूनतम तकनीक को किसान और ग्रामीण के बीच पहुंचाया जाता है। उससे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन मेथड। इसकी डिफिनेशन की तरफ आते हैं तो इसकी डिफिनेशन क्या है, इट्स मीन्स द मेथड और स्कीम थ्रू विच कम्युनिकेशन एंड डायलॉग कैन बी मेंटेन बिटवीन द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और टीचर एंड ट्रेनी ऑफ द विलेजर्स। मतलब इसमें कहते हैं कि वह तरीका या योजना, वह तरीका मेथड और स्कीम, वह तरीका या योजना जिसके माध्यम से विषय वस्तु विशेषज्ञ SMS, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा SMS, मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, विषय वस्तु विशेषज्ञ या शिक्षक, ये क्या करेंगे अपने ट्रेनी का हिंदी होता है प्रशिक्षणार्थी या ग्रामीण के बीच में ट्रेनी और विलेजर को बताते हैं, ट्रेनिंग या विलेजर्स को बताते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, मेथड ऑफ एजुकेशन। मतलब परीक्षण के लिए कौन कौन से फेवरेबल एलिमेंट है, इसमें क्या देखते हैं, फर्स्ट है भौतिक सुविधा, मतलब फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी में क्या कहता है कि जो स्थल जहां ट्रेनिंग दिया जाएगा, मतलब ऐसी स्थल होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए जहां ट्रेनिंग बढ़िया रूप से चल सकी। उसके बाद ट्रेनी होनी चाहिए, मतलब ट्रेनी में कौन कौन आएंगे, कृषक आ सकते हैं, मतलब जो परीक्षण लें उसे क्या करेंगे, ट्रेनिंग कहेंगे। इसमें क्या कौन कौन आएंगे, फार्मर, रूरल यूथ, मतलब ग्रामीण युवा जो हैं या ग्रामीण महिला, ये सब आ सकते हैं। उसके बाद है विषय वस्तु, मतलब कंटेंट में कोई भी टेक्निक या लेटेस्ट नॉलेज या रिसर्च मेजर टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम, मतलब कोई भी इसमें कोई भी तकनीक आ सकती है या न्यूनतम ज्ञान आ सकता है या कोई भी अनुसंधान या जो न्यूनतम समस्या है उसका, मतलब किसी भी क्षेत्र का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। इंस्ट्रक्टर, मतलब जो हमें ट्रेनिंग दे, उसमें कौन कौन है, एक्सटेंशन वर्कर, मतलब जो प्रसार शिक्षा का एक जगह से दूसरी जगह वर्क करते हैं, उस एक्सटेंशन वर्कर। साइंटिस्ट भी रह सकते हैं या कोई फार्मर, जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो भी रह सकते हैं, मतलब प्रगतिशील किसान। ट्रेनिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इसमें मुख्य रूप से पोस्टर का उपयोग किया जाता है, चार्ट का उपयोग किया जाता है और प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आते हैं कि प्रसार जो विधि है, मतलब एक्सटेंशन मेथड जो है, इसका हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड ऑफ एक्सटेंशन। इसको मुख्य रूप से 3 आधार में बांटते हैं, इसमें 2 ही आधार दिया हुआ है, 3 आधार में बांटते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू यूज
एंड मेथड ऑफ कंटैक्ट, मतलब संपर्क के आधार पे और उसका यूज के आधार पे। दूसरा है ऑडियो एंड विजुअल एड्स, मतलब ऑडियो मतलब श्राव्य, मतलब सुनने और देखने के दृश्य के आधार पे बांटते हैं। तीसरा है जो नहीं लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू बनावट, मतलब मेकिंग के आधार पे, अकॉर्डिंग टू मेकिंग। तीन प्रकार से हम मेथड ऑफ एक्सटेंशन को विभाजित करते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू यूज एंड मेथड ऑफ कंटैक्ट, मतलब संपर्क के आधार पे। दूसरा है दृष्टि और श्राव्य मतलब ऑडियो के अनुसार पे। तीसरा है अकॉर्डिंग टू मेकिंग, मतलब बनावट के आधार पे। फर्स्ट देखते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टैक्ट, इसके माध्यम पर देखते हैं। इसके माध्यम पे हम तीन प्रकार में बांटते हैं। फर्स्ट है व्यक्तिगत संपर्क, मतलब इंडिविजुअल कंटैक्ट। सेकेंड है सामूहिक संपर्क, मतलब ग्रुप कंटैक्ट। तीसरा है जन संपर्क, मतलब कम्युनिटी कंटैक्ट। फर्स्ट देखते हैं इंडिविजुअल कंटैक्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं हम फेस टू फेस कंटैक्ट करते हैं, मतलब आमने सामने बात करेंगे, नहीं तो पर्सन टू पर्सन कंटैक्ट करेंगे। यह जो होता है मेथड, यह बहुत ही इफेक्टिव होता है टीचिंग के मामले में। इसमें बहुत सारे क्वांटम ऑफ फीडबैक अवेलेबल होते हैं, इज वेरी हाई, और यह जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही स्लो कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है कि फेस टू फेस कंटैक्ट होगा या पर्सन टू पर्सन कंटैक्ट होगा। इंडिविजुअल कर रहा है मतलब एक आदमी से कंटैक्ट करेगा, उसको क्या कहेंगे, फेस टू फेस कंटैक्ट। यह जो होता है टीचिंग का मेथड वो बहुत ही इफेक्टिव टीचिंग का मेथड होता है, और इसमें बहुत सारे फीडबैक हमको स्टूडेंट दे भी सकते, लर्नर जो है वो टीचर को फीडबैक भी दे सकता है, और यह बहुत ही स्लो कम्युनिकेशन प्रोसेस है। उसके बाद आते हैं ग्रुप में। ग्रुप जो होता है यह मुख्य रूप से ग्रुप जो कहते हैं वो दो से 30 पर्सन के बीच जितने भी आदमी हैं उनको हम ग्रुप कहते हैं। मतलब ग्रुप में क्या 2 से 30 पर्सन रहेंगे, लेकिन ग्रुप कंटैक्ट में, एग्रीकल्चर में ग्रुप कंटैक्ट मतलब सामूहिक संपर्क में 20 से 25 पर्सन का एक समूह होता है। यह जो होता है किसी कॉमन इंटरेस्ट, मतलब इसमें जो समूह है उसका प्रत्येक का एक कॉमन मकसद होता है कि कॉमन इंटरेस्ट होता है। इसमें फेस टू फेस कंटैक्ट होता है ग्रुप में। उसके बाद आते हैं मास और कम्युनिटी कंटैक्ट में। यह जो होता है न्यू टेक्नोलॉजी का अवेयर कराना होता है किसी समूह में, उसे कहेंगे, मतलब एक समूह बना लिए और उसमें हम न्यू टेक्नोलॉजी का, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का हम बताएं, उसे कहेंगे मास या कम्युनिटी कंटैक्ट मेथड। अब इसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं, तो इसमें इंडिविजुअल में मतलब व्यक्तिगत संपर्क में क्या क्या आ जाएंगे, व्यक्तिगत संपर्क में हम किस प्रकार से हम संपर्क कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी फार्म पे या किसी के घर पे विजिट कर सकते हैं, मतलब किसी के घर या उसके हम फार्म पे जाके उसको हम बता सकते हैं कि आप इस प्रकार से खेती करें, तो उससे हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत संपर्क कहेंगे। नहीं तो हम पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं उस आदमी से, कहीं आदमी बाजार गया तो हम बाजार में उससे मिल के बात कर सकते हैं। नहीं, दूसरा है लेटर, मतलब उससे हम खत लिख के हम कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है उसका हम टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, नहीं तो वो जो ऑफिस में बैठते हैं तो ऑफिस में हम बात कर सकते हैं। ये सब आते हैं इंडिविजुअल के अंतर्गत। ग्रुप के अंतर्गत आते हैं सिंपोसिज्म, मतलब होता है कि इसमें 5 से 10 पर्सन का एक ग्रुप बन जाता है। उसके बाद हम उसमें बात करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, मतलब आदमी बैठ के ग्रुप में उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे या लेक्चर दे के बात कर लेंगे, मीटिंग कर लेंगे या फील्ड या वर्क टूर करेंगे, कोई भी जगह का टूर करते हैं तो एक साथ में 5-6 आदमी जाते हैं तो एक प्रकार का ग्रुप ही बन के जाते हैं ना। तो इस प्रकार से हम
ग्रुप में विभाजित कर लेंगे। मास और कम्युनिटी में किस प्रकार से करेंगे, इसमें बुलेटिन निकाल के करेंगे या न्यूज़पेपर में छपा देंगे, तो ये पूरा न्यूज़पेपर तो पूरा आदमी को जाता है, तो इस प्रकार जनसंपर्क हो जाएगा। मैगजीन बना देंगे, पोस्टर बना देंगे, नहीं तो उस क्रॉप पे मूवी बना के हम दिखा देंगे, ड्रामा या सॉन्ग कर सकते हैं, टेलीविज़न या रेडियो, ये सब के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑडियो विजुअल एड, मतलब श्राव्य और दृष्टि के माध्यम से हम इसको 3 प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन है? ऑडियो में हम सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं, उससे हम कहेंगे ऑडियो, जैसे रेडियो, टैप रिकॉर्डर, ये सबसे सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं। और विजुअल मतलब दृश्य, इसमें हम फ्लैश कार्ड, इसमें सिर्फ हम देख सकते हैं, ना आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, जैसे फ्लैश कार्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर या स्लाइड से हम आवाज़ नहीं निकलती है, इससे आवाज़ हम नहीं सुन सकते। उसके बाद आता है ऑडियो विजुअल, मतलब इसमें पंपलेट, ड्रामा, टेलीविज़न, सिनेमा, ये सब आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो इसमें नहीं, स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है, वह है बनावट के आधार पर, मतलब अकॉर्डिंग टू जो हम बोल के करते हैं। मतलब एक होता है राइटिंग, एक होता है ओरल। इसमें रीडिंग 2 भाग बना लीजिए आप। इधर होता है लिखित, इधर मौखिक। ये जो है वो तीसरा क्लासिफिकेशन है, किसके आधार पे? बनावट के आधार पे। इसमें फर्स्ट में लिखिए आप बुलेटिन, लिखित में बुलेटिन, उसके बाद फोल्डर, बुलेटिन, फोल्डर, या व्यक्तिगत पत्र, ये सब लिखित के अंतर्गत आ गया। अगर हम इसमें मौखिक की बात करें तो मौखिक में क्या करेंगे? मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन फ़ोन, मोबाइल से बात कर सकते हैं या टेलीफोन से बात कर सकते हैं। दूसरा है रेडियो से बात कर सकते हैं, मतलब जो बोल सके, मौखिक ओरल हो सके, उससे हम क्या कहेंगे? मौखिक। ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, मतलब वर्गीकरण पढ़ लिए किसका? प्रसार विधि का, मतलब एक्सटेंशन मेथड का हम पढ़ लिए। क्या? क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद है कि कौन कौन से टूल, कौन कौन से उपकरण जो हमारे प्रसार के हेतु काम आते हैं। कौन कौन से उपकरण प्रसार के हेतु काम आते हैं। इसमें फर्स्ट है पब्लिक एड्रेस इक्विपमेंट। मतलब पब्लिक एड्रेस इक्विपमेंट क्या कहते हैं कि जैसे इसका हिंदी जो होता है ध्वनि विस्तारक प्रणाली, मतलब बाजा लगाया, स्पीकर लगा दिए चारों तरफ, माइक से बोल दिए, उसे हम क्या कहेंगे? पब्लिक एड्रेस इक्विपमेंट। इसमें आप अगर लिखना चाहते हैं तो इसमें लिख लीजिए। इसमें मुख्य रूप से माइक, स्पीकर या एम्पलीफायर उपकरण का उपयोग किया जाता है, जो मुख्य रूप से किससे? बिजली या बैटरी के द्वारा संचालित होता है। पब्लिक एड्रेस इक्विपमेंट, इसमें क्या करते हैं? इसमें हम माइक, स्पीकर और एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं, जो बिजली के द्वारा किया जाता है, संचालित। दूसरा आता है रेडियो। रेडियो क्या है? जो रेडियो। तीसरा है टेलीविज़न। चौथा है मोबाइल फ़ोन। पांचवा है प्रोजेक्टर। उसके बाद पेन ड्राइव छठा। सातवां कंप्यूटर। उसके बाद है चार्ट। उसके बाद है पोस्टर, फ्लैश कार्ड
बुलेटिन और अंतिम में राइटिंग बोर्ड। ये सब हम एक्सटेंशन में उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। इसमें हम आपको फ्लैश कार्ड के बारे में कुछ बताते हैं। इसमें फ्लैश कार्ड में मुख्य रूप से 10 से फ्लैश कार्ड में बहुत ही छोटे छोटे समूह होते हैं। इसका न्यूनतम आकार जो होता है फ्लैश कार्ड का वो होता है 9 इंच से 12 इंच। ये क्या है? न्यूनतम। मिनिमम कितना है? 9 इंच से 12 इंच। अगर इसका हम अधिकतम बात करें, मैक्सिमम बात करें, मैक्सिमम जो है वो 22 इंच से 28 इंच होता है। इसमें 10 से 12 कार्ड होंगे फ्लैश कार्ड में, मतलब एक प्रकार का कार्ड रहेगा इस प्रकार का। इसमें 10 से 12 कार्ड रहेंगे। इसमें जो न्यूनतम होगा वो 9 इंच से 12 इंच रहेगा और मैक्सिमम जो होगा वो 22 इंच से 28 इंच तक रहेगा। बुलेटिन क्या है? बुलेटिन देखें, बुलेटिन बोर्ड इस प्रकार का बोर्ड रहेगा और इसमें हम जो भी नया टेक्नोलॉजी है वो हम इसमें चिपकाते हैं, उसको हम कहेंगे बुलेटिन बोर्ड। राइटिंग बोर्ड रहेगा। इस पे अगर हम कुछ लिख दिए तो वो राइटिंग बोर्ड के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम प्रसार शिक्षा जितना भी हमारे चैप्टर में दिया हुआ है उस प्रकार से हम पूरा पढ़ लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और आप देखते रहें शिवा क्लासेज और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।